ओम शांति। बाबा के आप सब अनन्य रत्न प्रवृत्ति में रहते सदा बैलेंस के जीवन में आगे बढ़ने वाले युगल मूर्त जिनको बाबा कहते हैं, अपनी धारणाओं के आधार से बड़े बड़े महात्माओं को भी झुकाने वाले, ऐसा संगठन बाबा के इस घर में हुआ है। आप सब जानते हो, जब बाबा नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी सृष्टि का विनाश कराने के लिए अवतरित होते हैं, तो बाबा का अवतरण होते ही बाबा एक यज्ञ की रचना करते हैं। ये यज्ञ जिसमें कोई स्थूल कुंड नहीं है, जहाँ पर कोई ऐसे अग्नि प्रज्वलित नहीं की जा रही है। यहाँ स्थूल में कोई हम तेल जौ घी स्वाहा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने ये जो राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा, उस यज्ञ की संभाल के लिए ब्राह्मणों को निमित्त बनाया। बहुत छोटा सा रूप था जब यज्ञ की स्थापना हुई। 300-400 भाई बहनों से शुरुआत हुई। धीरे धीरे यज्ञ का विस्तार होता गया। भारत के अंदर 1950 से सेवाएं शुरू हुई और बहुत छोटे से बीज को कैसे बढ़ा, कैसे उसकी वृद्धि हुई, बहुत बड़ा इतिहास है। आप सबने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन बाबा के बच्चे जिन्होंने बाबा को पहचाना, बाबा के कार्यों को देखा, वो यज्ञ के लिए बहुत दिल से सहयोगी स्नेही बन गए। और स्नेही सहयोगी बच्चों के मदद से यज्ञ दिन प्रतिदिन विस्तार को पाता गया। करीब 44-45 साल का इतिहास तो मैंने इन आँखों से देखा है। उसके पहले का इतिहास हमारी दादियाँ सुनाती रही हैं। एक बाबा इस यज्ञ की स्थापना के निमित्त बने। उन्होंने इसको चलाने के लिए सबसे पहले अपने तन मन धन सब कुछ स्वाहा करके, अर्पित हो करके यज्ञ की नींव डाली। बाबा के साथ साथ कई परिवार भी और भी भाई बहनें समर्पित हुए, जिसके आधार से यज्ञ निवासियों की पालना होती रही। 14 साल तक बाबा ने कहीं पर भी किसी को कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसी संपत्ति से सब बच्चों की पालना होती रही। 1950 जब भारत में आए पार्टीशन के बाद, तो यहाँ कुछ बाबा ने परीक्षाएं भी ली। यज्ञ थोड़ा बहुत नाजुक दौर से क्रॉस हुआ, क्योंकि एकदम नए स्थान पर और कई प्रकार की परीक्षाएं, चाहे वो मौसम के कारण, कराची से गर्म प्रदेश से आबू आए थे, तो यहाँ की ये बरसात की, माउंट आबू की ठंडी, वो फागी
वो सहन नहीं कर पाए। बहुत सारी बहनें भाई बीमार हो गए और धीरे धीरे जो ले कर के आए थे वो खा पी करके ख़त्म किया। इसलिए 1-2 साल का बहुत कड़ा पेपर, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, जिसके कारण यज्ञ में जो भी समर्पित हुए थे उनके अंदर थोड़ी थोड़ी हलचल हुई। अब क्या होगा, अब यज्ञ कैसे चलेगा। लेकिन उस समय भी बाबा के कई गुप्त स्नेही और सहयोगी बच्चे थे जो अलग अलग देशों में रहते थे। उनको पता था और बाबा की गुप्त प्रेरणा से वो अपना गुप्त सहयोग भेजते रहे, जिसके कारण कोई भी एक दिन भी भूखा नहीं रहा। लेकिन परीक्षा थी। 400 भाई बहनें अगर एक परिवार में खाने वाले हों और दोपहर को क्या बनेगा, भंडारे में 4 आने भी न हों, तो माँ बाप को फिक्र तो जरूर होगी। लेकिन शिव बाबा जो जानी जाननहार, उसने यज्ञ रचा। वो जानता था इन बच्चों को कैसे मुझे पालना देनी है, किन्हों किन्हों से इसको मदद करानी है। तो बाबा गुप्त रीति से उनको टच करता रहा और प्रतिदिन 10 बजे पोस्ट आती थी। काफ़ी समय तक उस पोस्ट में ही पैसा आया और उसी पैसे से दोपहर का भोजन बनता गया। एक दिन भी भूखा नहीं सुलाया। लेकिन वो परीक्षा जो ली बाबा ने, उसी से यज्ञ के घोड़े, यज्ञ में रहने वाले सेवा पर बाहर निकले। अगर वो परीक्षा नहीं आती तो शायद बाबा को छोड़ करके सेवा पर कोई नहीं जाते। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रतन है, अविनाशी धन है, इस धन का दान करो, वो तो अपने आप आता है। विनाशी धन उसके पीछे पीछे आ जाएगा। तो बहनों ने, भाइयों ने जो उस समय थे, उन्होंने 52 से सेवाएं प्रारंभ की और बहुत छोटे रूप से एक चित्र लेकर के गए। गंगा जमुना की नदियों के किनारे मेलों में उसके आधार से उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया और धीरे धीरे यज्ञ का विस्तार शुरू हुआ। बहुत स्नेही और सहयोगी आत्माएं निकली जिन्होंने यज्ञ को भरपूर करना शुरू किया। लेकिन आज तो बाबा के 9-10 लाख बच्चे हैं और सभी स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं। कभी कोई पूछता है कि इतना बड़ा यज्ञ, इतना विस्तार जो हुआ है, ये यज्ञ कैसे चलता है जब आप डोनेशन नहीं लेते, किसी की मदद नहीं मांगते, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, आखिर भी यज्ञ कैसे चलता है। तो बाबा और दादियाँ बड़े नशे और निश्चय से कहती थी कि अगर एक परिवार में 5 बच्चे कमाने वाले हों तो उनके माँ बाप से कोई ये नहीं पूछता है आपके घर का खर्चा कैसे चलता है। हमारे इस माता पिता के इतने सब बच्चे सब कमाऊ पूत हैं, सब कमा रहे हैं और सब कमाते ही नहीं हैं, लेकिन उनको ध्यान है कि यज्ञ को मुझे भरपूर रखना है, ये यज्ञ मेरा यज्ञ है। इसलिए सबके अंदर ये रहता है कि जिस यज्ञ से मेरी इतनी पालना हो रही है, जिस यज्ञ से मेरा इतना ऊंचा चरित्र बना है, जिस यज्ञ से मेरी ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनी है, मैं उस यज्ञ में किस प्रकार से मदद करूं, सहयोग करूं। स्नेह के साथ साथ वो अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को और जो जिसके पास विशेषताएं हैं, कला हैं, उसको बाबा के इस यज्ञ में सफल करते हैं, लगाते हैं।
और उसके आधार से बिना मांगे, बिना किसी से डोनेशन और चंदा लिए आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स, बाबा के अनेक प्रकार, अनेक बड़े भवन बन करके तैयार हुए हैं। कुछ दिन पहले जब मैं रसिया में गया था, बाबा का एक बहुत बड़ा भवन मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में देखा। इतना सुंदर भवन और इतनी बड़ी एरिया में ब्रह्मा कुमारीज के नाम से वो बिल्डिंग बनी है। कैसे बाबा को बच्चों से कार्य कराना होता है, मैंने बहुत सुंदर अनुभव किए। ऐसे स्थान पर जहाँ पर एक भी भारतीय नहीं है, एक भी हिंदी भाषी नहीं है, सब विदेश की कल्चर में डले हुए हैं, न इंग्लिश समझते हैं न हिंदी समझते हैं। और ऐसे स्थान पर हजारों बाबा के बच्चे, करीब 60 सेवा केंद्र हैं, 60 सेवा केंद्र रसिया के अंदर। दो स्थानों पर मेरा जाना हुआ, मैंने देखा इतना दिल से बाबा के प्रति प्यार है, यज्ञ को अपना समझते हैं। मैंने सोचा था यहाँ पर तो सब अधिकतर ठंडी बहुत पड़ती है, कोई भी शाकाहारी नहीं है। बाहर शराब उनका अपना निजी सेवन है और मांसाहारी टोटल। लेकिन बाबा के घर में सब प्रकार के साधन, सब प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक भी उस समय आम की सीजन थी, मैं यहाँ से भारत से कुछ आम लेकर के गया। वहाँ मैंने देखा कि सब प्रकार के फल एक टेबल पर सजे हुए रखे थे। तरबूज भी था तो खरबूज भी था, जो लेटेस्ट जो भी फल होते हैं भारत के, और वहाँ पर भी कुछ निकलते हैं। बहुत वैरायटी फल और सब्जियाँ टेबल पर रखी थी। तो हमने सोचा शायद इन्होंने कहीं से मॉल से मंगाई होंगी। तो कहने लगी बहनें कि इन भाइयों को, इन बहनों को कभी कहना नहीं पड़ता है किस चीज़ की ज़रूरत है। ये अपने आप ही कैसे इनको बाबा प्रेरणा देता है। बाबा का भंडारा खुला है, जानते हैं भट्ठी होने वाली है, मधुबन से भाई लोग आए हैं, 200-250 लोग यहाँ रोज खाएंगे 6-7 दिन। उनका भोजन बनेगा 3 दिन तक, रोज 3 बार रोज। तो उनको खुद संकल्प चलते हैं, मुझे कभी कहना नहीं पड़ता। इसलिए सब चीज़ें बिना कहे ये लोग लेकर के आते हैं। ये क्या है? यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी बच्चे हैं। और उसके कारण इतना सुंदर स्थान, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देख करके ऐसा लगा कि आज तक मैंने कहीं भी ऐसा सेंटर नहीं देखा। पूरे विश्व में मैं घूमा हूँ। इतना सुंदर वातावरण था, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प और भावनाएं बाबा के साथ लोगों की जुड़ी हुई हैं। मेरा 6 दिन एक सेंटर पर रहना हुआ, 6 दिन एक सेंटर पर। लेकिन वहाँ के बच्चे, वहाँ के बाबा के परिवार देख करके लगा कि इनको अपने से भी ज़्यादा चिंता इस पर यज्ञ की है। मैंने ऐसे अचानक पूछा कि इस बिल्डिंग में कितना खर्चा हुआ होगा। लाइट हाउस, माइट हाउस 2 बिल्डिंग हैं, करीब 500 के बैठने का डायमंड हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, 4-5 बाबा के कमरे हैं। और कहने लगी 40-50 बेड रहने के अलग अलग कमरे हैं, सिंगल रूम और डबल रूम। इतनी सारी 3-4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी थी, बहुत ढंग से बनी हुई। तो जब मैंने ये पूछा कि कितना खर्चा आया और कहाँ से आया, कहने लगी यहाँ पर अधिकतर माताएं क्लास में आती हैं
और कारण ये भी है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो इतना बड़ा वहाँ पर कांड हुआ, जो मिलिट्री के अंदर अधिकतर सब भाई मारे गए। भाइयों की संख्या वहाँ कम है पूरे देश में ही, और माताओं की संख्या ही है। 70 माताएं जो इंजीनियरिंग की हुई इंजीनियर थी कम्युनिस्ट पार्टी के समय, जब कम्युनिस्ट राज्य था, वो बाबा की बच्ची बनी है। अब 70 इंजीनियर अगर एक क्लास में आ रहे हों, 70, आप सोच सकते हैं। कहने लगी कोई ने यहाँ पर बिजली की फिटिंग की है, कोई ने पानी की व्यवस्था की है, कोई ने इसका आर्किटेक्ट ठीक बनाया है, कोई ने इसको डिजाइनिंग किया है, कोई ने इसको डेकोरेट किया है, और ये सब अपने मन से कर रहे हैं। बाबा का सहयोगी परिवार, स्नेही परिवार बाबा के घर को कैसे चलाता है। और इन्होंने एक बात और मुझे कही कि अगर किसी के पास 2-3 बिल्डिंग हैं, अपनी मकान निजी हैं, तो इन माताओं ने कहा कि हम तो एक में रह लेंगे, 2 बिल्डिंग बाबा के काम में, सेवा में सफल कर देते हैं। तो मुझे कहने लगी जितना आपके मनमोहिनी वन में खर्चा हुआ होगा ना, इतना यहाँ पर खर्चा हुआ है, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, मांगना नहीं पड़ा, किसी को कुछ भी कहना नहीं पड़ा। अपने आप सब कुछ बच्चे बाबा के गुप्त करते हैं। तो स्नेही हैं, सहयोगी हैं, तब ये विदेश की इतनी सेवाएं हो रही हैं। मैंने तो पहले कई स्थानों पर देखा था, विदेश के कई सेवा केंद्र, जो बाबा के यहाँ के निकले हुए बच्चे गए, अधिकतर सिंधी परिवार, लेगोस में गया, नैरोबी में गया, और कई स्थानों पर जाना हुआ। मैंने देखा वो निमित्त बने हुए हैं जो भारत के गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भारत का कोई भी एक भी बच्चा स्कूल में नहीं, अपने विद्यालय में, और इतनी बड़ी सेवाएं बाबा करा रहा है। करण करावनहार वो है। तो यज्ञ स्नेही और सहयोगी कई स्थानों पर ऐसे बाबा के लाल दिखाई देते हैं। आज इतना बड़ा यज्ञ जो चल रहा है वो आप सबके गुप्त सहयोग से ही तो चल रहा है। कहाँ से आता है? जिसके पास गेहूं निकलते हैं वो गेहूं के ट्रक भेजता है, जिसके पास चावल होते हैं वो चावल आते हैं उनकी तरफ से। हर एक सोचता है कि बाबा के घर में ये हमारा कणा दाना जाना चाहिए। तो सबके सहयोग से इतना बड़ा बेहद का परिवार, इतना बड़ा रुद्र यज्ञ बाबा का सबके स्नेह और सहयोग से सफल हो रहा है। कभी किसी से मांगना नहीं पड़ा है और दिन प्रतिदिन इसकी वृद्धि होती जाती है। दादी प्रकाश मणि जी को किसने किसने देखा है? देखो सभी लगभग बैठे पुराने हैं। दादी जी के अंदर बड़ा उमंग रहता था। कोई भी बिल्डिंग बनानी होती थी, कहती थी एक का पैसा नहीं लगना चाहिए, हर एक के सहयोग से बनेगा, चाहे वो 1 रुपया ही सहयोग दे। ओम शांति भवन बना तो उस समय 10 पैसे का सिस्टम बनाया गया कि हर सेवा केंद्र पर भंडारी रखी जाए और उसमें सब लोग 10 पैसे का सहयोग दें। फिर जब ज्ञान सरोवर बनने लगा तो 1 रुपये का सहयोग मांगा, लिखा गया यहाँ से कि सब लोग 1 रुपया रोज निकालो। उस 1 रुपये के सहयोग से ज्ञान सरोवर कितने में बना? 1 रुपये में बन गया। ओम शांति भवन कितने में बना? 10 पैसे में बन गया। इतने सारे बच्चे अगर 1 रुपया रोज निकालने लगे तो 9 लाख 10 लाख का परिवार जिसका है तो 9-10 लाख तो रोज निकल आते हैं। तो ओम शांति भवन बना, फिर ज्ञान सरोवर बना, फिर आज इतना बड़ा डायमंड हॉल बना। इसका इतिहास तो बड़ा वंडरफुल है। यज्ञ रक्षक की बात मैं आपको सुनाता हूँ। जब 94 में एक बड़ा मेला किया पहले यहाँ पर, तो वो बड़ा मेला किया टेंट में, और बाबा ने बहुत परीक्षा ली क्योंकि सारे टेंट लगाए गए थे और करीब 15-16 हज़ार लोग आ गए। टेंट में ही बाबा आए, टेंट में ही सब भाई बहनें रहे, और टेम्परेरी लेट्रिन बाथरूम बना दिए गए थे यहाँ ही।
3 दिन 2 दिन तो अच्छा चल गया सीजन। बाबा हो करके गए और उसके बाद एक रात को बहुत जोर से तूफान आया, और इतना जोर से तूफान आया जो सब टेंट उड़ गए रात को 1 बजे। और इतनी जोर से बरसात पड़ी तो जो सोए थे, जो बिस्तर लगे थे, जो जिसका सामान था, वो सब भीग गया। अब दादी की नींद फिट गई। रज्ञ रक्षक मोहिनी में साथ में सोई थी, भाई लोग इधर उधर जो थे पहरे पर, तुम लोगों को नींद कैसे आ रही है? चलो चलो सबको मदद करो, सबको कहीं भी सुलाएंगे। ये हाल बना हुआ था। थोड़ा बहुत था, जहाँ पर भी कोई को जगह मिली सबको दादी खड़े हो करके सबके पास जा कर के इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, जो उनको भूल गया कि मैं भीग गई हूँ, मैं टेंट में सोई हूँ। उसके बाद सबको ख्याल आया कि यहाँ पर कोई स्थान बनना चाहिए, और शायद वो पेपर नहीं आता तो इतना बड़ा हाल नहीं बनता और इतनी बिल्डिंग नहीं बनती। बाबा भी कहता टेंट में जब काम चल जाता है तो क्यों खर्चा करना है, लेकिन नहीं, नुकसान हुआ, बच्चे भीगे तो सबको अंदर आया कि हमारा बाबा का घर, बाबा का हाल स्थान बनना चाहिए। सब ने थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया और 1-1.5 साल के अंदर इतना बड़ा हाल बना, इतनी बिल्डिंग बन गई। तो किसने कराया? यज्ञ स्नेही बच्चों ने, जिनका स्नेह था, सहयोग था। गुप्त रीति से, मांगने की क्या जरूरत, बच्चों से मांगा जाता है क्या? बच्चे अपना समझ करके अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प शक्तियाँ, जिसके पास जो कुछ है वो सब खुद ही करता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दादियाँ कहती हैं बाबा ने हमको तो दाता बनाया है, मंगता नहीं बनाया। हम क्यों मांगेंगे किसी से? जिसको जो भाग्य बनाना है, भाग्य बनाने का संगम युग है, अपने आप बनाएगा। सिर्फ प्रेरणा तो जरूर देनी पड़ती, ये स्थान बन रहा है, जो आपको करना सहयोग कर दो। और कर रहे हैं, सब बाबा के बच्चे करते हैं, तब तो इतना स्थान बनता है। तो जब ओम शांति भवन ज्ञान सरोवर बन के तैयार हुआ, एक गरीब की कहानी सुनाता हूँ। दादी के सामने आई वो बात, वो बहन नहीं आई, एक सफाई करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली माता थी एक सेंटर पर। जब यहाँ से मधुबन से डायरेक्शन गया कि ज्ञान सरोवर में हर एक की 1 ईंट लगेगी, जो लगाना चाहे लगाए, तो वो माता जो सफाई का काम करती थी, गरीब बहुत थी। उसने सोचा कि हम कुछ तो 1 ईंट तो भेजेंगे जरूर। और कुछ समय उसने अपनी नौकरी करके, अपना झाड़ू पोछा करके पैसा इकट्ठा किया और एक छोटी अंगूठी बनाई सोने की। और वो अंगूठी अपनी दीदी को, टीचर बहन को दी कि दीदी आप मधुबन में जाती हो, मैं तो कभी नहीं गई हूँ, मेरा को बाबा कब बुलाएगा मैं नहीं जानती, लेकिन ज्ञान सरोवर जो बन रहा है उसमें मेरी 1 ईंट लगा देना। तो वो अंगूठी लेकर के जब टीचर ने दादी को दी, तो दादी को तो इतना उसके बाद प्यार आया, इतना प्यार किया कि वो अंगूठी को पहन करके क्लास के बीच में डांस किया कि देखो आज इतने गरीब गरीब बच्चे, बाबा के सच्चे बच्चे, भोले बच्चे, सुदामा जिसको बाबा कहता है, उसको बाबा जरूर महल देगा। ऐसे बच्चों को तो महल मिलेंगे। तो दादी ने इतनी महिमा की और उसको जब यहाँ से टोली और सौगात भेजी तो कितनी खुश हुई होगी आत्मा। चाहे वो छोटा यज्ञ है, सेंटर्स हैं, चाहे ये बड़ा बेहद का यज्ञ है, ये यज्ञ हमारी इतनी पालना कर रहा है, इतना हम सबको श्रेष्ठ जीवन प्रदान की है। हमारी बुराइयां इस यज्ञ में स्वाहा हुई हैं, हमारा चरित्र ऊंचा बना है। तो हमारा फर्ज कहता है अपने यज्ञ की वृद्धि करना, यज्ञ का विस्तार करना, यज्ञ को सदा भरपूर रखना। तो आप सब भी यज्ञ से नहीं तो बाबा के बच्चे हो ही, और बड़े दिल से करते भी हो, कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि बहुत से बाबा के बच्चे ऐसा गुप्त करते हैं
जो कहते हैं इस हाथ से मैं करता हूँ, इस हाथ को भी पता न चले। माना कोई को आप बताना नहीं, कोई को कहना नहीं। आपको एक बात मैं बताऊं, जब मैं शुरू में आया 72-73 में, बेगरी पार्ट ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, मजदूर भी नहीं थे घर में। और जब मुझे धीरे धीरे ऑफिस की सेवाएं मिली तो स्टेशनरी की, कागज़ की बहुत सारी चीज़ें जो खरीदनी पड़ती थी, दादी हमें कहती थी तुम दिल्ली की मार्केट में जाओ, और दिल्ली की जो चावड़ी बाज़ार नई सड़क है, यहाँ पर बहुत सस्ता माल मिलता है, तुम यहाँ से जाके खरीद के ले आओ। तो हम लोग जाते थे, 2 भाई 3 भाई जाते थे, और एकदम गलियों में जगह जगह पर छोटी छोटी गलियाँ उठा उठा करके सामान इधर से उधर, जहाँ सस्ता मिलता था, 4 आना भी कम मिलता था, तो वहाँ से वो कागज़ खरीदते थे, स्टेशनरी खरीदते थे, और वो ले करके आते थे यज्ञ के अंदर। बहुत इकोनॉमी थी, बहुत इकोनॉमी से चलाते थे। कोई भी चीज़ के लिए एक एक पैसे का हिसाब था। लेकिन आज हम देख रहे हैं बाबा के ऐसे गुप्त बच्चे निकले हैं, कहते भाई जी आप क्यों खरीदने जाओगे, हम बैठे हैं ना। ऐसी जो चीज़ें ज़रूरत हो हम भेज देते हैं। ऐसा 1-2 ऐसे निमित्त बन जाते हैं। उस समय जो त्याग किया है, जो मेहनत की है, बचाया है, आज मैं देखता हूँ यज्ञ में ऐसे मददगार गुप्त बच्चे निकले जो खुद ही लेते हैं, हिसाब भी नहीं पूछते हैं और बाबा के यज्ञ में भेज देते हैं। तो ये यज्ञ इकोनॉमी से बहुत एक नामी, एक बाबा के लिए है। जो कुछ हम खर्चे कर रहे हैं वो एक किसके लिए कर रहे हैं, एक बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। इसलिए एक नामी इकोनॉमी। और जितना बुद्धि एकाग्रचित है उतना टचिंग आती है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। कम खर्च बाला नसीन, बाबा ने ये सिखाया है यज्ञवासियों को, खर्चा कम से कम हो और काम अच्छे से अच्छा हो। तो यज्ञ के रक्षक जो हैं, यज्ञ स्नेही और सहयोगी तो बहुत निकल आए, लेकिन यज्ञ रक्षक वो हैं जो यज्ञ की एक एक पाई को बचाते हैं और यज्ञ में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए। क्योंकि आप सब जानते हो, हम पराये राज्य में बैठ करके अपने नए राज्य की स्थापना कर रहे हैं। माया का साम्राज्य है, विकारों का फुल फोर्स है। हर आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन है। जब अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार चारों तरफ से फैला हुआ है, ऐसे बीच में एक सत धर्म की स्थापना करना, एक श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने की नींव डालना, उसमें कई प्रकार की बाधाएं तो आएंगी, कई प्रकार की रुकावटें आएंगी। और सबसे बड़ा विघ्न तो बाबा रोज मुरलियों में सुना रहा है। जब बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं तो जो विकार जीत नहीं सकते, कामी पुरुष, वो घर घर में बहुत हंगामा कर देते हैं और यज्ञ के लिए बहुत बड़े विघ्न रूप बन जाते हैं, कुछ न कुछ रुकावटें डालते हैं। यहाँ तक भी आप सुना होगा, जब बाबा ने शुरू में इसके लिए शिव बाबा महावाक्य उच्चारण करते थे, काम क्रोध नरक के द्वार हैं, इनको जीतो तो जगत जीत बनोगे। गीता तो पढ़ते थे लेकिन उससे धारणा नहीं कर पाए। जब डायरेक्ट शिव बाबा ने बोला तो बच्चों ने धारण कर लिया, और धारण कर लिया तो जो घरों में बहनें अगर ज्ञान में आई तो भाई लोग बिगड़ गए, ये कौन सा ज्ञान है। और घर घर के अंदर झगड़े हुए। जब घर घर के अंदर झगड़े हुए तो सबसे ज़्यादा बाबा जो इतना नामी गिरामी, इतना मान सम्मान समाज में, उसी को ही लोग दोषी ठहराने लगे। और यहाँ तक कहने लगे कि बाबा ने कहीं से शायद जादू सीखा है, और जाकर के घर में जिसको दृष्टि देता है वो सतयुग में चला जाता है, वो श्री कृष्ण को देखता है, इसलिए बाबा को ही ख़त्म कर दो, काम पूरा हो जाएगा। माना यज्ञ के लिए कितना बड़ा विघ्न आ गया। और बाबा को कहने लगे उनके समाज वाले जो भी लौकिक संबंधी थे
कि बाबा आपकी संस्था तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है, आप सब कुछ कहो लेकिन ये बात नहीं कहो। और बाबा कहे ये तो फाउंडेशन है, अगर फाउंडेशन ही नहीं होगा तो बिल्डिंग खड़ी कैसे होगी। इसमें बकरियों का काम नहीं है, यहाँ तो शेरने चाहिए, शेर चाहिए। इसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी सामना करना पड़े। कल भी बाबा क्या कह रहे थे, अगर झाड़ू लगाना पड़े, पोछा लगाना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, लेकिन पवित्र बन करके दिखाना। आप लोग तो साथ हो, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर एक चलता है एक नहीं चलता है, पत्नी चलती है पति नहीं चलता, पति चलता है पत्नी नहीं चलती, वहाँ पर कितने बड़े हंगामे होते, बहुत बड़े विघ्न आते यज्ञ के लिए, हर प्रकार की रुकावट आती, बहनों पर प्रेशर आते, सेंटर बंद करने के लिए लोग हंगामा कर देते। अब वहाँ पर यज्ञ रक्षक बनने की ज़रूरत है। वो यज्ञ रक्षक कैसे बना जाए, तो वो यज्ञ रक्षक बाबा कैसे बना, मैं एक दो बातें सुनाता हूँ। जब बाबा को खुद लोग आए मारने वाले, 4-5 ऐसे आ गए जो बाबा को एकदम उड़ाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और बच्चों को पता चल गया है कि बड़े खराब लोग आए हैं, तो बाबा को बोला जा कर के बाबा ऐसे ऐसे लोग आए हैं, बंदूक उनके हाथ में है, वो कुछ कह रहे हैं, उल्टा सीधा गालियां दे रहे हैं। बाबा अपने योग युक्त अवस्था में बैठ गया, बोला बच्चों को भेज दो, आने दो। और बाबा ऐसे योग में बैठा, ऐसे प्यार की दृष्टि उनको देने लगा, जब वो सामने आए तो बाबा से उनको गुरु नानक का साक्षात्कार हो गया दृष्टि से ही। और वो सब सिख फैमिली के थे, वो फट से पैर में लेट गए, बाबा मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, आप तो साक्षात हमारे गुरु हैं। तो यज्ञ रक्षा कैसे हुई, स्वयं की रक्षा कैसे की बाबा ने, योग का कवच पहन लिया, लाइट का घेरा डाल लिया अपने ऊपर। तो कहीं पर भी अगर किसी भी स्थान पर विघ्न हैं, चाहे आपके घर में हैं, चाहे छोटे यज्ञ में हैं, चाहे बड़े यज्ञ में हैं, कहीं पर भी कोई विघ्न हो, तो उसका सबसे अच्छा साधन है योग का किला मजबूत करो। कोई एक आत्मा भी उस किले के अंदर नेगेटिव सोचने वाले ना हो, किला मजबूत हो जाएगा। अगर कोई एक नेगेटिव सोचता है तो दूसरा कहीं न कहीं से माया को चांस मिल जाता है, कहीं न कहीं से वो प्रवेश कर लेती है, और आसुरी व्यक्तियों को भी चांस मिलते हैं। तो कोई भी प्रकार का, चाहे वो भटकती हुई आत्माएं हैं, चाहे वो आसुरी वृत्ति वाली हैं, वो तभी अटैक करती हैं, विघ्न रूप बनती हैं, जब वहाँ पर कोई भी प्रकार का व्यक्त और व्यर्थ वातावरण होता है। जिस स्थान पर व्यक्त और व्यर्थ वातावरण है, वहाँ पर ही कई प्रकार के विघ्न आते हैं। इसलिए अगर हम यज्ञ रक्षक बनना चाहते हैं, सचमुच यज्ञ की सच्चे दिल से रक्षा करना चाहते हैं, गोबर फेंकने वाले तो बहुत हैं, कुछ न कुछ बुराई करने वाले अनेक हैं, जिनको कोई प्रकार की कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती, वो कुछ न कुछ प्रकार का विघ्न तो डालेंगे। लेकिन यज्ञ रक्षक बच्चे बहुत अच्छा योग का वातावरण बना करके रहते हैं। जरा भी बाह्य मुक्ता न हो, तो यज्ञ रक्षक बनने का सबसे अच्छा साधन क्या हुआ, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुक्ता का एक बहुत अच्छा घेरा डालो। कोई एक छोटी सी बात अगर किसी स्थान की आपने किसी बहन की किसी बात के कारण कमी कमजोरी नोट की, और अगर वो बाहर वातावरण में फैला दी, कहीं भी इधर उधर वर्णन कर दी, बाह्य मुक्ता में आ गए, तो एक छोटी सी बात चिंगारी के रूप में होती, लेकिन वो बड़ी एक आग बन जाती है, वो बहुत बड़ा विघ्न हो जाता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को, यज्ञ रक्षक बच्चों को कहते हैं कि कभी तुम किसी की कमी और कमजोरी को अगर देखते भी हो, दिखाई भी देती है, तो उसको समाप्त करने का साधन है शुभ भावनाएं, शुभ चिंतन, योग का वाइब्रेशन, अच्छी सकाश, बहुत योग युक्त होकर के उसको समाप्त करने के लिए प्रयास करो। वातावरण में उस बात को बाहर न फैलने दो।
घर की बात, अगर घर में भी आज मान लो परिवार के अंदर माँ बाप के बीच में दो बच्चे हैं और वो बच्चे कुछ शरारत करके आते हैं, कुछ किसी को नुकसान पहुंचा करके आते हैं, कोई गलती करके आते हैं और उसको माँ को पता चलता है मेरे बेटे ने गलती की है, तो क्या कहती है? स्नेही है तो क्या कहती है? अरे बच्चा है ना, भूल हो गई, इसके बाप को भी नहीं पता चलना चाहिए। उस बात को उस समय इतना अंदर से समा लेती है, उसको अंदर से समाप्त करना चाहती है, वो कहीं भी इधर उधर बताती नहीं है कि मेरे बच्चे ने भूल की। अगर रक्षक है तो रक्षा यही है कि उस कमी और कमजोरी को फैलाया न जाए। संगठन है, बड़ा वैरायटी है, विस्तार हो रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव वाले, संस्कार वाले, पुराने हिसाब किताब वाले कई प्रकार की आत्माएं यहाँ आ रही हैं। विस्तार है, विस्तार में 90% में 100% में 90% अगर अच्छे हैं, 10% 5% कोई गलत हैं भी, कुछ गलती करते भी हैं, तो यज्ञ रक्षक बच्चों का कर्तव्य क्या बनता है? उस 10% को समाप्त करने का गुप्त अभ्यास, पुरुषार्थ, योग का प्रयोग करना चाहिए। न कि वो 10% की बात को उठा करके कि ये तो यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ तो सब ऐसे ही हैं, कई प्रकार के अवगुणों की चर्चा करके उसका विस्तार करके हम वातावरण को अगर भारी बना देते हैं तो हम यज्ञ रक्षक बच्चे नहीं हैं। यज्ञ रक्षक बच्चे उस बात को समाते हैं, उस बात को अंदर अंदर समाप्त करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए शुभ चिंतन करते हैं, योग का किला मजबूत करते हैं। और यज्ञ रक्षक जो हैं उनकी ऊंची धारणाएं हैं, उनकी कथनी और करनी की समानता, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, वही सबसे बड़ा विघ्न है यज्ञ के अंदर। यज्ञ रक्षक कभी भी अपनी वाणी जो कह रहे हैं, जो दूसरों को सिखा रहे हैं, वो खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। कथनी और करनी अगर एक है, रहनी और करनी एक है, अंतर नहीं है। अगर हम दूसरों को पवित्र और योगी बनने का पैगाम दे रहे हैं, अगर हम दूसरों को अमृत वेले उठने की संदेश दे रहे हैं, सवेरे उठना चाहिए, सवेरे ज्ञान चिंतन करना चाहिए, बहुत शुद्ध साफ स्वच्छ रहना चाहिए, तो जो दूसरों को हम कह रहे हैं वो पहले हमें करना होगा। बाबा यज्ञ रक्षक ऐसे रहे, खुद बन करके दिखाया। कभी भी कोई भी बात हुई, बच्चे हैं कोई बात नहीं, भूल जाओ। कुछ दिन पहले एक मोरली चली थी, बच्चे दयालु और कृपालु बनो, आप दाता के बच्चे हो, देना सीखो। कोई मुझे दे, कोई बदले, कोई करके दिखाए तब मैं करूं। यहां तो मुझे कोई सम्मान देता ही नहीं, मैं क्यों किसको मान दूं? नहीं, यज्ञ रक्षक जो हैं वो सबको देना जानते हैं, सबको देते हैं, स्नेह देंगे, सत्कार देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप आगे हैं, उससे यज्ञ आगे बढ़ेगा। कोई कैसा भी है, किसी भी प्रकार की कमी कमजोरी, एक संस्कार अगर कोई गलत है भी तो उसकी गलती को नोट नहीं करना। बाबा कहते हैं उसको सहयोग का नोट दो, गलती नोट मत करो। गलतियों को फैला देंगे तो यज्ञ के ऊपर दाग लग जाएगा, कलंक आ जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के बहुत स्नेही सहयोगी यज्ञ रक्षक बच्चे कदम कदम पर बहुत अटेंशन रख करके चलें। कोई भी ऐसा कर्म न हो जो लोग कहें ये ब्रह्मा कुमार, ये ब्रह्मा कुमारी भी ऐसे करते हैं, ये बैज वाले भी ऐसे करते हैं। ठगी, चोरी, झूठ, कपट, भ्रष्टाचार, मिलावट जो आज समाज कर रहा है, भले बाबा कई बार कहते बच्चे ये बड़ा पाप नहीं है, बड़ा पाप तो काम विकार ही है, लेकिन फिर भी ऐसे छोटे छोटे पाप करने वाला कब बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेगा? वो भी न हो, क्यों हो? सच्ची कमाई खाओ और सच्चा कमाई करके दिखाओ, कभी कमी नहीं पड़ेगी। सच्चे कमाने वाले के पास कमी नहीं पड़ती। ध्यान रखो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच तो बिठो नच, सच्चे जो हैं वो खुशी में नाचते हैं। तो जहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है,
जहाँ बहुत अंदर की ऑनेस्टी है, वहाँ पर यज्ञ की रक्षा स्वतः होती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। उस बाउंड्री को कोई असुर, कोई आसुरी शक्ति लांघ नहीं सकती। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा भी खोट है, जहाँ पर थोड़ी सी भी कोई ऐसी असत्यता है, झूठ है, कपट है, वहाँ पर माया को, विकारों को, आसुरी शक्तियों को प्रवेश होने का चांस मिल जाता है। इसलिए यज्ञ रक्षक हम सब हैं। क्या करें? पहले अपने स्व की रक्षा करो। कोई भी अंदर बाहर नेगेटिव संकल्प आने नहीं देना। जो हो रहा ठीक है, जो हो रहा अच्छे से अच्छा है, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, एक्यूरेट बना हुआ है, बाबा इसका डायरेक्टर है, करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बुद्धि को कोई भी बात सुना करके खराब न करूं। मैं यज्ञ रक्षक बाबा का बच्चा हूं, इतने अच्छे अच्छे संकल्प करो, जो बुरा भी हो तो अच्छा हो जाए। संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति है, जो बुरे को भी अच्छा बनाया जा सकता है, गलत को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन बहुत शुभ भावनाएं चाहिए। स्वार्थ वाली भावनाएं कभी भी उस वातावरण को चेंज नहीं कर सकती। तो यज्ञ रक्षक जो कहलाते हैं, वो बहुत सच्चे, ईमानदार, योग का किला मजबूत करने वाले अंतर्मुखी होते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे ऐसे कलयुगी वातावरण में रह रहे हैं, ऐसे समाज के बीच में हम एक सत्य धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सतयुग लाने का प्रयास है हमारा, तो हम सबको कितना अटेंशन रखना पड़ेगा। असत्य तो लोग उसी नज़र से देखेंगे। कैसे हो सकता है बहन भाई साथ रहते हैं, प्रवृत्ति वाले साथ रहते हैं, यंग युगल साथ रहते हैं, और कहते हैं हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मानने के लिए कोई तैयार नहीं होते। लेकिन आपकी अगर कथनी करनी समान है और आप उस पक्के पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो चैलेंज कर सकते हैं और अपने जीवन से, अपने खुशनुमा जीवन से। क्योंकि बाबा एक बात कहते हैं, जहाँ जिस स्थान पर पवित्रता है, वहाँ दो बच्चे उनके सदा साथी हैं, सुख और शांति। अगर परिवार के अंदर सुख और शांति है, आपस में बहुत गहरा प्यार है, एकता है, तो वहाँ पवित्रता है। तो ऐसी पवित्रता का एग्जाम्पल बन करके हम अपने यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। सबसे बड़ी यज्ञ रक्षा ये है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो और योगी बनो। जब हम पवित्र और योगी जीवन जीने लगते हैं, तो हमारे विचारों का जो ओरा है, जो एक आभा मंडल है, वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। और उस ओरे को कोई भी आसुरी शक्तियाँ नष्ट नहीं कर सकती, कोई भी बुरे की नज़र नहीं लग सकती। इसलिए बाबा अपने बच्चों को बहुत प्यार से कहते हैं, ये मेरे यज्ञ रक्षक बच्चे, यज्ञ की रक्षा ये है कि आप इस यज्ञ को बहुत सुंदर, अच्छे वातावरण, अच्छे संकल्पों का ओरा बना दो, घेरा बना दो, जिस घेरे में कोई भी अशुद्ध वृत्ति वाला प्रवेश ही न कर सके। विघ्न क्या डालेगा? अगर कोई कहे तो उसका मुंह बंद हो जाए कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो गलत है, ये सच्चे हैं, ये ईमानदार हैं, ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो यज्ञ रक्षा यही है कि हम जो भी जहाँ भी हैं, जो बाबा को पहचाना है, जिन बच्चों ने बाबा की श्रीमत ली है, जो रोज मुरली सुन रहे हैं, श्रीमत के आधार से उनकी जीवन ऐसी हो जिसको देख करके लोग कहें कि ये तो सचमुच ऐसे हैं, ये कलयुग के अंदर देवता हैं। सतयुग में बनेंगे वो अलग बात है। तो आप घर के अंदर ऐसा बन के दिखाओ, अपने गृहस्थ को आश्रम बना दो। आश्रम में जैसे शांति है, आश्रय मिलती है, सहारा मिलता है, शांति और सुख की अनुभूति होती है, ऐसे आपके घरों में अगर कोई आए तो कहे ये तो सच्चा आश्रम है, ये गृहस्थी नहीं है। तो अगर ऐसे अपने घर को बनाएंगे तो बाबा का नाम बाला होगा, यज्ञ की रक्षा होगी और यज्ञ आगे बढ़ेगा। हजारों बच्चे यज्ञ में समर्पित होने लगेंगे। आपको देख करके लोगों को प्रेरणा मिले। बाबा अभी ये बात अंडरलाइन करा रहे हैं कि बच्चे, मुख के ज्ञान से तो मुझे प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, ज्ञान तो बहुतों को तुमने सुनाया,
बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन आपके जीवन में उतर आएगा, चलन और चेहरे से दिखाई देने लगेगा, उस दिन बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो यज्ञ की रक्षा क्या हुई कि हमारी ऐसी धारणाएं, ऐसा श्रेष्ठ चिंतन, ऐसा बोलचाल, ऐसा व्यवहार, ऐसा सुंदर ओरा हम सब अपना निर्माण करें। और जिस स्थान पर हम जाते हैं, ध्यान रखें, उस स्थान पर सबसे बड़ा विघ्न है पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। अगर उस स्थान पर बैठ करके ऐसी कोई चर्चा हम करते हैं, फलाना ऐसे करता, वो ऐसे करता, फलानी जगह ये हुआ, उस सेंटर पर ये हुआ, वो स्थान हमेशा क्या होगा? विघ्नों का घर बन जाएगा। अनेक प्रकार के बाह्य मुक्ता के वातावरण के कारण वहाँ पर नए नए प्रकार के विघ्न आते हैं। वहाँ सेवा वृद्धि को प्राप्त नहीं होती, वो यज्ञ फलीभूत नहीं होता। इसलिए हम सब ध्यान दें कि हम सब बाबा के बच्चे यज्ञ रक्षक हैं। जहाँ पर भी हम बैठें, वहाँ केवल अच्छे से अच्छा वातावरण क्रिएट करें, अच्छी अच्छी बातें करें, शुभ चिंतन करें, स्वचिंतन करें। बाबा ने हमें कहा है, बच्चे तुम पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त हो जाओ, कभी भी परमत का प्रभाव न पड़े। श्रीमत क्या कहती है, और श्रीमत मुरली में है। जो श्रीमत के प्रमाण मुरली के अनुसार चलते हैं, वही यज्ञ रक्षक हैं। तो हम सब यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी और यज्ञ रक्षक बच्चे बन करके अपने चलन से, चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करें और बाबा के यज्ञ में आने वाले विघ्नों को अपने योग बल से भगा दें, क्रॉस न होने दें। तो ये यज्ञ निर्विघ्न बन जाएगा। और अगर यज्ञ को हमने निर्विघ्न बना दिया, तो यज्ञ के माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान जिस पर प्रसन्न हो गया, यज्ञ के माता पिता प्रसन्न हो गए, उसके पास अप्राप्ति का नामो निशान नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मन इच्छित फल यज्ञ देता है, लेकिन कब? जब यज्ञ पिता और यज्ञ माता प्रसन्न होते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे सदा एक बात का ध्यान रखकर चलते हैं कि हम यज्ञ पिता और यज्ञ माता को प्रसन्न करने के लिए जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। तो हम बाबा को बहुत अच्छी तरह से खुश करके, प्रसन्न करके, उनकी दुआएं लेकर के मन इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो यज्ञ पिता, यज्ञ माता यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी और यज्ञ रक्षक बन करके इस यज्ञ को सफल बनाएं। ठीक है? यज्ञ सफल हो जाएगा तो पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी और हमारा नया दुनिया सतयुग आ जाएगा। तो हम नई दुनिया की स्थापना के सभी निमित्त हैं। ओम शांति।